जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, यदि आप बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम लिए हैं सत्र 2025-26 में और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप जान लीजिए बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपके सारे सब्जेक्ट की और सारे सेमेस्टर की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। एक बार चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख लें। पिछले कई वर्षों से मैं लगातार आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आज के इस क्लास में क्या बताएंगे गुरुजी? आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सत्र 2025-26 यानी एग्ज़ाम जो होने वाला है नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा 25-26 के लिए। नया सिलेबस आप लोगों का हिंदी का, ठीक है। किस किस यूनिवर्सिटी के लिए है? तो उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय है, बीयू झांसी है, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी है, मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी है, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी यानी रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, ठीक है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। यानी कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी के लिए सिलेबस है, ठीक है। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, बाकी सभी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं किस किस यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, और मैं इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए एक साल है, एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं और 6-6 मंथ पे आपके एग्ज़ाम होते हैं। तो एक सेमेस्टर हो गया, दूसरा सेमेस्टर हो गया, तो क्या होता है कि ये एक ही साल का होता है, ठीक है। तो एक साल में आपको 2 चीज़ पढ़ाया जाता है, यानी 2 प्रश्न पत्र पढ़ाया जाता है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में आपको पहले फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी काव्य पढ़ाया जाएगा और किसी यूनिवर्सिटी में आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया जाएगा, और किसी किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है सेकेंड सेमेस्टर में आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया जाएगा, और जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। बाकी जो अदर यूनिवर्सिटी हैं उसमें आपको हिंदी काव्य पढ़ना होता है। तो जब आप जैसे मान लीजिए राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी है, ठीक है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है, ठीक है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ विश्वविद्यालय है। यहाँ पर आपको क्या है, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी काव्य पढ़ेंगे अगर, तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना पड़ता है। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब है 2 चीज़, ये पहला सेमेस्टर हो गया या दूसरा सेमेस्टर हो गया। तो कहने का मतलब है अगर आप एक ही साल में पढ़ना है इसको, ठीक है, यदि आप चाहे हिंदी काव्य पढ़ लीजिए, चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लीजिए, एक साल में दोनों आपको पढ़ना है, ठीक है। अब क्लियर हो गया? यदि आप हिंदी काव्य फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो हिंदी साहित्य का इतिहास आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा। यदि आप पहले हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट सेमेस्टर यानी सेकंड सेमेस्टर में आपको हिंदी काव्य पढ़ना पड़ेगा। जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको हिंदी काव्य पढ़ाया जाएगा। जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, आप लोगों का जो पाठ्यक्रम कोड है यानी जो पेपर कोड आता है, पेपर कोड जब पेपर होगा तो उसमें HND, ठीक है, लिख करके आएगा 101F, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले बिना देरी के क्लास को स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से। चले, आपको टोटल दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, अच्छा ये जो है यहाँ पर पहले मैं हिंदी साहित्य के इतिहास का सिलेबस बताऊंगा, फिर उसके बाद हिंदी काव्य का सिलेबस बताऊंगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। चले, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में टोटल 6 यूनिट हैं आपके, ठीक है। कितने यूनिट है? 6 यूनिट है टोटल हिंदी साहित्य के इतिहास में। और हिंदी काव्य में अगर आप पढ़ेंगे सेकेंड सेमेस्टर में या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो आपको 8 यूनिट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय वाले जो बच्चे हैं ध्यान से देखिएगा। और इसका PDF बिल्कुल आपको फ्री में मिल जाएगा। जो सारे नोट्स होते हैं, क्लास होते हैं, वो भी फ्री में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में मैं PDF सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको दे दूंगा मैं, ठीक है, वहाँ से आप मुझे DM कर सकते हैं, ठीक है। चले, यूनिट 1 में आपको पढ़ना क्या है, आदिकाल का सामान्य परिचय एवं पृष्ठभूमि। यानी जो आदिकाल का जो समय रहा है दोस्तों, उसका आपको सामान्य परिचय पढ़ना है और उसकी पृष्ठभूमि पढ़नी है, ठीक है। पृष्ठभूमि में उसके बाद आपको क्या पढ़ना है यूनिट 1 में, आदिकाल का परिवेश कैसा रहा। आदिकाल का परिवेश मतलब उसका सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक इतिहास आदिकाल का,
कैसा रहा है, ये आपको पढ़ना है यूनिट 1 में। और आगे पढ़ना है साहित्यिक पृष्ठभूमि, जो आदिकाल का सामान्य परिचय और पृष्ठभूमि है, आदिकाल का परिवेश है, इसका साहित्य पृष्ठभूमि आपको पढ़ना है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। अच्छा याद रखिएगा, जो नाथ साहित्य है और जैन साहित्य है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। जो पिछले साल मैंने पढ़ाया था तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके ज़्यादा फंसे थे, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, ठीक है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंसे थे। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। यह भी मैं बताते चलूँगा कि किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। कई सालों का एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैं ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग एक बार चैनल पर भी विजिट करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। लौकिक साहित्य, इतिहास लेखन, परंपरा, काल एवं विभाजन एवं नामकरण, ये आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। क्लियर हो गया? चले यूनिट 2 में आपको पढ़ना है भक्ति काल की पृष्ठभूमि और परिवेश, ठीक है। भक्ति काल की पृष्ठभूमि परिवेश में आपको पढ़ना है सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिस्थितियां कैसी थी भक्ति काल की, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है सूफी काव्य धारा, निर्गुण संत काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य, राम भक्ति काव्य, भक्तिकालीन साहित्य का प्रदेय। सूफी काव्य धारा से बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंसे थे पिछले साल, ठीक है। और राम भक्ति काव्य ठीक है, राम भक्ति काव्य और सूफी काव्य धारा, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके बने थे, ठीक है। जो जो पिछले साल ज़्यादा टॉपिक में पिछले साल पेपर में आपके आए थे ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके अनुसार भी आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी मैं हूँ, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, मैं कोशिश करूँगा पिछले 4 वर्षों का क्वेश्चन पेपर दे दूँगा अगर MCQ होगा तो, ठीक है। और जो ठीक है, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड और फिफ्थ वालों को मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है ना। फर्स्ट सेमेस्टर अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में, तो 4 वर्षों का, पिछले 4 वर्षों का क्वेश्चन पेपर दूंगा बिल्कुल फ्री में, चिंता नहीं करना आपको, ठीक है ना। यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है? रीतिकाल की पृष्ठभूमि और परिवेश। रीतिकाल की पृष्ठभूमि और परिवेश में रीतिकाल का सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक, धार्मिक, ये सारी चीज़ें आपको रीतिकाल की पढ़नी है। सामाजिक परिवेश कैसा था रीतिकाल का, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिवेश कैसा था रीतिकाल का, ठीक है। रीतिकाल की प्रवृत्तियां में रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीति मुक्त 2 कवियों के नाम, रीति सिद्ध 2 कवियों के नाम, रीतिबद्ध 2 कवियों के नाम। इस तरह से आपके एग्जाम में पिछले साल पूछा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आधुनिक काल, ठीक है। आधुनिक काल में पृष्ठभूमि और परिवेश, मध्ययुगीनता और आधुनिकता में अंतर। इसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के 2 कवि या 3 कवि, भारतेंदु युग, इसका सामान्य परिचय और इतिहास। भारतेंदु युग का इतिहास कैसा रहा, द्विवेदी युग का इतिहास कैसा रहा, पिछले साल आपके एग्जाम में लिखित पेपर में पूछे गए थे। MCQ में भी आपके यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बने थे बाबू, ठीक है ना। इसके बाद क्या आता है? छायावाद युग। छायावाद युग की काव्य एवं प्रवृत्तियाँ कैसी थीं, ये आपको यूनिट 4 में पढ़ना है, ठीक है ना। चले, आपके पास बुक होगा, कॉलेज से बुक मिल जाएगा, बुक लेकर के पढ़ते रहिएगा। बाकी मैं तैयारी कर रहा हूँ, धीरे धीरे तैयारी हो रही है, वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो रहे हैं, एग्जाम से पहले आपको मिल जाएंगे, ठीक है। विविध, बाकी मैं क्लास भी आपको दूंगा, चिंता नहीं करना है, क्लास भी आपको मिलेगा, ठीक है। विविध काव्य आंदोलन, यानी काव्य आंदोलन, काव्य का आंदोलन, विभिन्न प्रकार के जो काव्य आंदोलन हुए हैं उसकी प्रवृत्तियां, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन कविताएं जो थी, ये आपको पढ़ना है यूनिट 5 में। इसमें नवगीत पढ़ना है। नवगीत में आपको नवगीत की पृष्ठभूमि, परिवेश और प्रवृत्तियां पढ़नी है नवगीत का, ठीक है ना। चले, अब ये आपका लास्ट यूनिट है, 6वां यूनिट, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास ये आपके पेपर का नाम है और इसमें 6 यूनिट पढ़ने हैं। यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो सेकंड सेमेस्टर में हिंदी काव्य पढ़ेंगे। हिंदी काव्य आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो सेकंड सेमेस्टर में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिट 6 में आपको पढ़ना है हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। हिंदी जो गद्य है बाबू, इसका उद्भव कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ, ये आपको यूनिट 6 में पढ़ना है। इसमें कहानी और क्या है? आंदोलन। नाटक, निबंध और कहानी के माध्यम से आपको कहानी और कहानी के आंदोलन पढ़ने हैं। उपन्यास आपको इसमें पढ़ना है, एकांकी और आलोचना, उद्भव और विकास, ठीक है। यहाँ से 6वें यूनिट से भी कई सारे क्वेश्चन आपके बने थे लिखित में। उपन्यास पर 500 शब्दों में लिखने के लिए आया था, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन यहाँ से भी बने थे, ठीक है। हिंदी की प्रकीर्ण विधाएं, इसमें जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, व्यंग, डायरी और रिपोर्टाज। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 6वां चैप्टर है, ये बात ध्यान रखिएगा,
ठीक है। व्यंग हो गया, रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी पर निबंध लिखे, डायरी पर, रिपोर्टाज पर, इस तरीके से आपके रिटन एग्जाम में पूछे जाते हैं बाबू। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या है ये? हिंदी साहित्य के इतिहास का सिलेबस मैंने बता दिया फर्स्ट सेमेस्टर वालों को। अब हिंदी काव्य का जो हिंदी काव्य है इसका मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। ठीक है, ध्यान रखिए, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में आप हिंदी काव्य पढ़ेंगे तो सेकंड सेमेस्टर में हिंदी साहित्य का इतिहास। फर्स्ट सेमेस्टर में यदि आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं तो सेकंड सेमेस्टर में आपको हिंदी काव्य पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चले हिंदी काव्य का जो सिलेबस है मैं वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, न्यू बैच आप लोगों का बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य, न्यू सिलेबस 2025-26 के लिए। ठीक है, 8 यूनिट है, 8 यूनिट को चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग भी आराम से जा करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मैं अभी क्लास खत्म होने के बाद वहाँ पर आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, चले भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास, इतिहास लेखन की परंपरा एवं विकास। इतिहास लेखन की परंपरा कैसी थी और इसका विकास कैसे हुआ, ये आपको पढ़ना है यूनिट 1 में। ठीक है, इसके अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां पढ़ना है, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य और लौकिक साहित्य। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चाहे तो आप पिछले साल का क्वेश्चन पेपर भी उठा के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें आपको आगे पढ़ना है भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। जो भक्ति आंदोलन हुआ था दोस्तों, इसका सामाजिक कारण क्या था, सांस्कृतिक कारण क्या था भक्ति आंदोलन का, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण शाखा, सगुण कवि और उनका काव्य पढ़ना है। रीति काल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नामकरण, प्रवृत्तियों एवं परिप्रेक्ष्य। रीति काल का जो सामाजिक है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी रही, इसका नामकरण कैसे हुआ रीति काल का, प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, परिप्रेक्ष्य, ये आपका रीति काल का पढ़ना है। रीति काल साहित्य के प्रमुख भेद कौन कौन से, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त कवि, प्रमुख कवि, उनका काव्य कौन कौन सा था, ये रीति काल में आपको पढ़ना है, रीति काल के प्रमुख भेद में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सारे। ठीक है ना, चलिए दूसरे यूनिट में बाबू आपको पढ़ना है आधुनिक काल, जो आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास है उसको पढ़ना है यूनिट 2 में। इसमें क्या पढ़ेंगे गुरुजी, सामाजिक आपको पढ़ना है। आधुनिक काल जो आधुनिक काल काव्य का इतिहास है इसका सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी थी, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी थी, नामकरण कैसे हुआ, इसका प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण, हिंदी नवजागरण, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग एवं छायावाद की प्रवृत्तियां एवं अवदान, उत्तर छायावाद की विविध वैचारिक प्रवृत्तियां, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, प्रमुख साहित्यकार रचनाएं और साहित्यिक विशेषताएं आपको यूनिट 2 में पढ़नी है। ठीक है, यूनिट 3 में आपको पढ़ना है आदिकाल के कवि। आदिकाल के कवि में कौन है, विद्यापति हैं। विद्यापति का आपको पढ़ना है विद्यापति पदावली और इसके संपादक हैं आचार्य रामलोचन शरण। ठीक है ना, ये आपको पढ़ना है। अच्छा, इसमें आपको राधा की वंदना पढ़ना है, श्री कृष्ण प्रेम पढ़ना है। पृष्ठ नंबर आपका हो सकता है इसमें 35 हो। ठीक है, राधा प्रेम पढ़ना है, पृष्ठ नंबर 36 होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। गोरखनाथ जी को पढ़ना है। गोरखनाथ का कौन सी रचना है, गोरखवाणी इन्होंने लिखा था, गोरखवाणी को आपको पढ़ना है। गोरखवाणी के संपादक कौन थे, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। गोरखवाणी शब्दी संख्या आपको पढ़ना है 2, 4, 7, 8 और 16। पद राग सामग्री पढ़ना है 10वां 11वां। ठीक है, उसके बाद आएंगे आपके अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो का व्यक्तित्व एवं कृतित्व पढ़ना है। इसके संपादक डॉक्टर परमानंद पांचाल हैं। ठीक है ना, इसमें कव्वाली है, घवन पढ़ना है। आप लोगों के बुक में ये दिया होगा। ठीक है, आप लोगों को सिलेबस नहीं समझ में आ रहा है तो बुक में दिया होगा। गीत चौथा पढ़ना आपको, 13वां दोहे च, पृष्ठ संख्या आपको 86 है। इसमें दोहे पढ़ना है 5वां। ठीक है, गोरी सोवे सेज पर। ठीक है, खुसरो रैन बसेरे देखें मैं चकवा चकवी सेज सुनी, ये आपको पढ़ना है अमीर खुसरो का। ठीक है, बुक में आपके दिया होगा, सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में सेट कर दूंगा मैं। ठीक है, इसमें आपको यूनिट 4 में पढ़ना है भक्तिकालीन सगुण कवि। भक्ति काल के जो सगुण कवि थे जैसे सूरदास, सूरदास ने भ्रमर गीत सार लिखा है और इसके संपादक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पद संख्या आपको 7, 21, 23, 24 और 26 पढ़ना है।
उसके बाद भक्तिकालीन सगुण कवि थे गोस्वामी तुलसीदास। बाबा तुलसीदास जी जो थे, इन्होंने रामचरितमानस लिखा था, आप सभी लोग जानते हैं। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास, ये गीता प्रेस में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, गीता प्रेस से प्रकाशित होती है। अयोध्या कांड दोहा संख्या 28 41 आपको पढ़ना है यूनिट 4 में, ठीक है ना। चलें, अब यूनिट 5 में आपको पढ़ना है भक्तिकालीन निर्गुण कवि। अब भक्तिकाल के निर्गुण कवि कौन थे? कबीरदास जी थे। कबीरदास जी थे, कबीरदास आपको पढ़ना है, इनका संपादक इनके थे श्याम सुंदर दास, ठीक है। गुरुदेव को अंग 1, 6, 11, 17 और 201 आपको पढ़ना है। ख में आपको विरह को अंग 4, 10वां, 12वां, 20 और 33वां पढ़ना है। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी इसके संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल। मानस सरोदक खंड 1 से 6 तक आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। 5वां यूनिट हो गया। छठा यूनिट देख लेते हैं। छठा यूनिट में आपके रीतिकालीन कवि हैं। रीतिकालीन कवि कौन से हैं? केशवदास। केशवदास का कवि प्रिया पढ़ना है, ठीक है, प्रिय प्रकाश। लाला भगवान दीन, इसमें तृतीय प्रभाव को पढ़ना है, पहला, तीसरा, 5वां, ठीक है। इसके बाद आएंगे रीतिकालीन के कवि बिहारी लाल। बिहारी लाल का आपका पढ़ना है बिहारी रत्नाकर, ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर इसके संपादक हो सकते हैं। और इसमें प्रारंभ के 10 दोहे आपको पढ़ना है बिहारी लाल के, ठीक है। बुक में आपके दिया होगा बाबू, आप लोग जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। घनानंद, घनानंद का घनानंद ग्रंथावली पढ़ना और इसके संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। सुजान हित 1, 4 और 7 आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। अब यूनिट 7 आएगा, ठीक है। यूनिट 7 में आपको आधुनिक कालीन कवि, आधुनिक कालीन के कवि कौन से हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये कौन से हैं? आधुनिक कालीन के कवि हैं, ठीक है। मातृभाषा प्रेम पर दोहे, रोकहूँ जो तो अमंगल होए, ब्रज के लता पता मोहि कीजे, ये आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र का पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद का कामायनी के श्रद्धा सर्ग के प्रथम 10 पद पढ़ने हैं, आंसू के प्रथम 5 पद पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं आधुनिक कालीन कवि में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, वरदे वीणा वादनी वरदे। तुलसीदास प्रारंभ के 10 दोहे, वह तोड़ती पत्थर, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पढ़ने हैं आपको। इसके बाद आधुनिक कालीन कवि आएंगे आपके सुमित्रानंदन पन्त, मौन निमंत्रण, प्रथम रश्मि, यह धरती कितना देती है। इसके बाद आधुनिक कालीन कौन है? महादेवी वर्मा, इनका पढ़ना है बिन हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। फिर विकल हैं प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। अब ये लास्ट यूनिट है। लास्ट यूनिट में आपको छायावदोत्तर कवि और हिंदी साहित्य में शोध, ठीक है, अज्ञेय जी का पढ़ना है नदी के द्वीप, यह द्वीप अकेला, कजली बाजरे की। देखें जो हिंदी काव्य है ये बहुत ही लंबा है, ठीक है, 8 यूनिट है, बहुत ही ज़बरदस्त आपको पढ़ना होता है, इसमें ध्यान रखिएगा। मुक्तिबोध का आपको पढ़ना है, विचार आते हैं, भूल गलती। नागार्जुन का आपका पढ़ना है अकाल और उसके बाद बादल को घिरते देखा है, यह आपको पढ़ना है छायावदोत्तर कवि के, ठीक है। इसके बाद आएंगे छायावदोत्तर कवि कौन है? धर्मवीर भारती हैं। बुआई का गीत है, कविता की मौत, दूसरा सप्तक, संपादक इसके अज्ञेय जी हैं। धूमिल जी का पढ़ना है मोचीराम, रोटी का संसद। हिंदी साहित्य में शोध, शोध का अर्थ, परिभाषा, हिंदी साहित्य में शोध की प्रविधियाँ, शोध के अंग और शोध का महत्व। ये टोटल आपके 8 यूनिट हैं और सभी को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।